तो है गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करें कोड फोर्सेस राउंड 723 डिवीजन 2 का क्वेश्चन बी आई हेट 1111। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा सॉल्व करने का। क्वेश्चन में क्या दिया आइए वो जानते हैं। क्वेश्चन में दिया कि हमें एक इंटीजर दिया हुआ एक्स, हमें बताना है क्या ये एक्स को हम बना सकते हैं बाय समिंग अप द नंबर ऑफ 11 या फिर 111 या फिर 41 या फिर 51, ठीक है। ऐसे सीरीज ऑफ नंबर से हम क्या कोई जो नंबर x है उसको बना सकते हैं कि नहीं। हम कोई भी नंबर को कितना बार भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा ज़्यादा कुछ था नहीं। क्वेश्चन तो सिंपल सा था, आप समझ ही गए होंगे। हमें x को किससे बनाना है, हमें x को बनाना है जो नंबर सीरीज़ हमें दिया हुआ है उससे बनाना है, ठीक है। सीरीज़ में क्या है, 11 है, फिर 111 है, फिर ऐसे ही कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये सीरीज़ में क्या क्या है, सीरीज़ में हमारा हो गया 11, ठीक है। उसका 111, उसका क्या है 41, उसका क्या है 51, ठीक है। तो ऐसे कुछ सीरीज़ है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है। एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करना था। क्या ऑब्जर्व करना था, मान लो ये 11 और ये 111 तो ठीक है, लेकिन मान लो क्या ये नंबर को हमें यूज़ करना ज़रूरी है। हम इस नंबर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11 इंटू 100 प्लस 11 हुआ ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 1100, ठीक है, प्लस 11 किए तो ये क्या हो गया 1111। तो ये नंबर को हम सिर्फ 11 से ही बना दिए, ठीक है। तो अगर कोई नंबर x को बनाने में, ठीक है, अगर कोई नंबर x को बनाने में इसका हम यूज़ कर रहे होंगे तो इसको छोड़ के हम डायरेक्ट 11 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी हमें बढ़ाना होगा, क्वांटिटी का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नंबर का हमें चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नंबर का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसके जगह हम 11 ही यूज़ कर देंगे, ठीक है। कितना 11, ये 11 इंटू 100 प्लस 11 ये हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 101 बार, 100 बार यहाँ, एक बार यहाँ, 101 बार 11 हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर को हमें अलग से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम केस आगे भी होगा। जैसे मान लो 5 1 है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 111, ठीक है, 111 इंटू 100, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 11100, ठीक है। और इसमें अगर हम प्लस 11 कर दें, ठीक है, इसमें प्लस 11 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11111, ठीक है। तो ये आपका टोटल 5 1 आ गया। तो ये नंबर जो है इसको हम ऐसे बना दिए, ठीक है। तो मतलब ये 5 1 को भी हम इन दोनों की मदद से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 1 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपका देगा हमारा 4100 प्लस इसमें अगर 11 कर दे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4 1 और फिर 2 1, तो ये 6 1 बन गया। तो 6 1 भी हो गया, ठीक है। ये 4 1 जो है हमने किससे बनाया था, 4 1 जो था हमने 11 से ही बना दिया था, ठीक है। तो बेसिकली हम ये नंबर को भी सिर्फ 11 की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। फिर 7 1 में जाएंगे, आगे 8 1 में जाएंगे, तो हम हर नंबर को, ठीक है, हम हर पॉसिबल नंबर को हम ये दो नंबर की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 1 1 और 111 को, ठीक है, हम हर जो हमारा सीरीज़ था, ठीक है, जो हमारा सीरीज़ का जो पॉसिबल नंबर सब है, मतलब कौन सा सीरीज़, ये वाला जो सीरीज़ का जितना भी पॉसिबल नंबर है हम उसको 1 1 और 111 के मदद से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली अब यही दो नंबर से चेक करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर कोई x जो है ये दो नंबर से फॉर्म कर रहा होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा x इज इक्वल टू a डॉट 11 प्लस b डॉट 111, ठीक है। इस फॉर्म में होगा ना कि a टाइम्स हम 11 को यूज़ कर रहे हैं, b टाइम्स हम 111 को यूज़ कर रहे हैं। तो वही हमें चेक करना पड़ेगा कि भैया ये a और b कैसे होगा, ठीक है। तो ये चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे, देखो यार, हम x को चेक करेंगे कि x मॉड 11 क्या ये हमारा ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। क्या ये हमारा ज़ीरो हो रहा है, अगर हाँ तो भैया नंबर बन गया, ठीक है। अगर नहीं बना तो हम फिर चेक करेंगे क्या एक्स मॉड जो हमारा 111 ज़ीरो हो रहा है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि x को हम x माइनस 111 कर देंगे, ठीक है। x से हम 111 माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे देखो जो हमारा b था, ठीक है, जो हमारा b था उससे एक कम हो गया, ठीक है। अब एक कम हो गया, अब जो नया x होगा, ठीक है, अब जो नया x होगा ये किस फॉर्म में होगा, ये अपडेटेड x है, ठीक है, ये अपडेटेड x है। इससे हमने 111 को माइनस कर दिया। तो ये नया x किस फॉर्म में होगा, नया x होगा हमारा फॉर्म में a इंटू 11 प्लस b माइनस 1 इंटू 111, ठीक है। तो एक तो हमने यूज़ करके निकाल दिया बाहर, तो वही करना है, वही चेक करते रहना करते रहना करते रहना। कब तक ये माइनस करना है, कब तक ये माइनस करना है, जब तक ये सारा का सारा बी एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, ठीक है। हर बार -1 करने का चेक करें क्या अभी ये 11 से मॉड हो रहा है या 111 से मॉड हो रहा है। अगर मान लो जो जब हमारा आंसर नो रहेगा, ठीक है, तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है।
तो जब हम ये 111 को निकालते आएंगे मतलब x से -111 करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर से -111 करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर से -111 करेंगे, तो ये क्या होगा, करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब x का वैल्यू जो है वो हमारा 0 से, ठीक है, वो हमारा 0 से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम फिर जाके नो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। नहीं तो कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ही ना जब आपका सारा 111 निकल गया हो, ठीक है, सारा 111 निकल गया हो, b-1 b-2 b-3, b का वैल्यू 0 हो गया होगा, ठीक है, ये वैल्यू 0 हो गया होगा, सब निकल गया होगा। तो उस मोमेंट पे हम चेक करके बता सकते हैं कि ये जो नया अपडेटेड x आएगा जिसमें से सब -11 ये -111 होके रह जाएंगे, ठीक है, क्या वो जो नया x है वो mod 11 हमारा 0 दे रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर 0 दे रहा है तो हाँ भैया हमारा जो है आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। नहीं तो वो x जाते आते वो 0 से नीचे चल ही जाएगा, ठीक है। आप कोड देखिए, आप कोड देखेंगे तो पक्का समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो यही करना है। तो सर कोड देखो तो भैया कोड देखो आप समझ जाओगे। ये देखो, तो भैया देखो ये रहा है सब कोड। ये कब तक चला रहे हैं, ये देखो हमने n इनपुट ले लिया है, ठीक है। कब तक चला रहे हैं, जब तक n का वैल्यू 0 से ज़्यादा रहे, ठीक है। हम चेक करें क्या ये n mod 11 है या फिर n mod 111 है। तो अगर है तो f को 1 करके ब्रेक कर दें, नहीं है तो हम 111 को माइनस कर देंगे, ठीक है। आप अगर ये पार्ट यूज़ नहीं भी करेंगे ना तब भी आपका ये कोड काम कर जाएगा, ठीक है। तो उसका कोई ज़रूरी नहीं था, आप सिर्फ हम इसके लिए। तो वही चीज़ हो रहा है कि हम जो 111 का जो पार्ट था, ठीक है, जो 111 का पार्ट था, यानी कि जो ये देखिए जो बी वाला जो था ना, बी का जो इसमें कंट्रीब्यूशन था वो एक एक करके हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है, एक एक करके हटा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये b का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, b का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब उस समय क्या होगा कि x इज इक्वल टू a.11, ठीक है। तो 11 जो है वो a टाइम्स रहेगा। तो उस समय क्या होगा कि उस समय ये होगा कि जो हमारा n है, ठीक है, जो हमारा n है वो 11 से मॉड इक्वल 0 हो जाएगा। तो f को 1 कर देना है, ठीक है। अगर f कोई भी मोमेंट पे अगर f 0 हुआ है, मतलब 1 हुआ है, ठीक है, कोई भी मोमेंट पे f 1 हुआ है तो सी आउट यस कर देना है, नहीं तो सी आउट नो कर देना है, ठीक है, यही करना है। तो यही था। तो अगर आप GFG से कोई कोर्स लेना चाहें तो इसके समय GFG कूपन यूज़ करना ना भूलिएगा। ये जैसे DSA का कोर्स है, इसमें आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है। और यहाँ पे देखिए आपको बिट मैजिक, रिकर्शन, एरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मैट्रिक्स, ग्राफ हो, फिर DP हो, ग्रीडी हो, बैकट्रैकिंग हो, सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, चाहे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना हो या टेस्ट सीरीज ही क्यों ना लेना हो, और या फिर ये लाइव कोर्सेस, इसमें लाइव आपको पढ़ाया जाता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके समय GFG हर कोर्स पर एप्लीकेबल है, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, नो अप टू, ठीक है। तो मिलते हैं आज के वीडियो में, तो इतना ही था। तो ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.